Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट्स मेंशन कर दूं। 8 ऑफ जून से लेकर 14 ऑफ जून की आज हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में एक और जबरदस्त किस्म की ट्रांजिट होने जा रही है जो कि वीनस की ट्रांजिट है। ये भी अब कैंसर में जा रहा है जहां पे ऑलरेडी जुपिटर है। अब दो अच्छे प्लैनेट्स एक घर में जहां पे बड़ा अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है। ये आप सबको किस तरह से बेनिफिट देगा और किन ज़ोडिक साइन को दी बेस्ट जो है ना ये ऑप्शंस देने जा रहा है उसके जिक्र भी करेंगे। यानी कि कुछ ज़ोडिक साइन को जिनका मून साइन है, जिनके लगन में ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेस्ट ऑप्शन मिलेगी, या जिनका सन साइन भी है। हर तरह से आप मेरी रीडिंग्स को देख सकते हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट किया हुआ होता है कि जी हम आपकी रीडिंग को कैसे देखें। तो जनाब सबसे पहले आपने अपने लगन से सुनना होता है, फिर अपने मून साइन से। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ लगन से देखेंगे या मून से देखेंगे, नहीं। सबसे पहले लगन से देखिए, फिर मून साइन से देखिए, और लीस्ट आप अपने सन साइन से भी मेरी रीडिंग्स को देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस लगन वालों के लिए या मून साइन वालों के लिए दी बेस्ट ये हफ्ता मामला देगा, किन के लिए एवरेज रहने वाला है या किन को थोड़ा सा अवेयर रहना है। तो ये सब मालूमात आपको इस हफ्ते की रीडिंग्स में मिलेंगी। आपने अपने मामलात को देखना है, चेक करना है, अवेयर रहना है और इस हफ्ते में बेस्ट अपनी अपॉर्चुनिटीज के ऊपर ज़रा गौर व फिक्र करना है। और जो लोग अपने बर्थ चार्ट्स के हवाले से, अपनी टैरो कार्ड रीडिंग्स के हवाले से, एनएलपी सेशंस के हवाले से, जो अपनी पर्सनल या अपने प्यारों के हवाले से पूछना चाहते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, तो उनके लिए जो नंबर है मुसलसल आप लोग की स्क्रीन्स पे चल रहा होता है। मैं एक दफ़ा फिर उसको बोल भी देती हूँ, 0322844142। इस नंबर पे जनाब आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको डिटेल मैसेज आता है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी रीडिंग्स बुक करा सकते हैं। आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क, शहर, कहीं पे भी हो, आप मुझसे बिल्कुल राब्ता कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर दोस्त जो कि बड़े अच्छे मैसेजेस कर रहे होते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं, कमेंट्स करते हैं, बताते हैं क्या सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आई रियली अप्रिशिएट दैट। आपकी जो हौसला अफजाई होती है मेरे लिए बहुत मायने रखती है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें। ये जो आपकी मेरी एक फैमिली होती है ना, ये एक फैमिली है और इसमें जो इजाफा होता है वो मेरे लिए एक अप्रिसिएशन होती है। सो थैंक यू सो मच। और अपने प्यारों के साथ वीडियोस को शेयर भी ज़रूर किया करें ताकि उनको भी जो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। देखने के बाद जो एक उनको भी समझ आती है कि वो अपने मामला को कैसे देख सकते हैं, एक रहनुमाई होती है। ये एक रहनुमाई है तो उनको भी रहनुमाई मिलती रहे। तो आइए अब देखते हैं कि इस हफ्ते में आप लोग के लिए क्या मामलात है। एरीज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स है जी 8 ऑफ जून से 14 ऑफ जून। वीडियो के आगाज में कुछ मैंने जरा आज तफसीलन बात की है कि क्या फायदे मिलने जा रहे हैं वीनस की ट्रांजिट से, जो कि कैंसर में आ गया है। आप लोगों के ये 4th हाउस में आया है और ये आप लोगों के लिए बड़े अच्छे मामलात, बड़े अच्छे सबब पैदा करेगा। दो के अभी तक मार्स आपके लगन में है, लेकिन थोड़ा सा एक बेनिफिट आपको मिलने जा रहा है, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के हवाले से। जो थोड़ी सी जरा गलत फहमियाँ रिश्तों में थी या बहुत अरसे से चल रहा है, ये सिलसिला वैसे बाय द वे आप लोगों के लिए बहुत अरसे से चल रहा है, उसमें ज़रा एक ठहराव है और आपके अपने जज्बाती होने में, एग्रेसिव होने में भी थोड़ा सा एक ठहराव यकीनन यहाँ पे आएगा। बड़ी ही अच्छी पोजीशन है ये आप लोगों के लिए। अब कहाँ पे है, ख़ास तौर पे जिन लोगों के कुछ घरेलू मामला, अगर आप लोगों को बेनिफिट मिलने जा रहा है यहाँ पे घर की तरफ से, प्रॉपर्टी मैटर्स में, इनहेरिटेंस मैटर में, घर की तब्दीली, घर का नया बन जाना, कोई जायदाद मिल जाना, खुद से कोई घर का इनिशिएटिव ले लेना, शिफ्टिंग भी हो सकती है
और समटाइम्स इसको हम कहते हैं घर की रेनोवेशन या कुछ इस तरह से। अगर ये भी ना हो तो कोई छोटे छोटे चेंजेस, लेकिन लग्जरीज की तरफ इंसान जाता है। गाड़ी की तब्दीली है, कोई भी तब्दीली है, जो भी अल्लाह ने आपको जितना भी आपकी अपनी इस्तात में जो भी आप लोगों के लिए एक चेंजेस होते हैं, लिहाजा इंसान लग्जरीज की तरफ जाता है। यहाँ तक कि कोई कमरे का शिफ्ट, कोई रेनोवेशंस हैं, कुछ भी है, आप जरा थोड़ी सी नीटनेस, क्लीनिनेस, डीप क्लिनजिंग, बहुत सी चीज़ों की तरफ इंसान जाता है। तो मैं छोटे छोटे से चेंजेस से लेकर बड़े से बड़ा चेंज यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में आएगा। ट्रैवल यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। कोई ट्रांसफर्स अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेड है तो वो आपको यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे बेनिफिट देगा। कोई ओहदा भी यहाँ पे कोई बड़ा ओहदा भी मिल सकता है, बट स्टिल एक वार्निंग साइन चलता रहेगा अभी आगे कुछ अरसे तक, जिसमें आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ, खास तौर पे अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा स्टिल ज़रा अवेयर रहना है, एहतियात बरतनी है। लड़ाई झगड़े और उन लोगों के लिए ज़्यादा एहतियात है जो कि ज़रा बड़े डिसीजंस पे चले जाते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ने की तरफ चले जाते हैं, यानी कि रिश्ता ख़त्म करने की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़रा मोहतात स्टिल रहना है। और मैं उसमें फिर एक ज़रा रिपीटेड मेरा एक सिलसिला रहता है कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ की तरफ ख़ास तौर पे जाइएगा, क्योंकि ये एक फ़ेज़ होता है। अगर अच्छी कंपैटिबिलिटी है दो लोगों के दरमियान तो फिर ये एक फ़ेज़ है, और अगर नहीं है अच्छी कंपैटिबिलिटी, बार बार लड़ाई झगड़े मुसलसल रहते हैं, तो फिर यहाँ पे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो इस चीज़ में आप लोगों ने मुहतात रहना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। किसी चीज़ में आपको ना काम चलते चलते या कुछ होते होते एकदम से कोई रिजेक्शन सी आई है। आप चीज़ों को बेहतर और मज़ीद, क्योंकि उस रिजेक्शन ने आपको थोड़ा सा डिसहार्ट ज़रूर किया है, लेकिन टोटली आप उस पे पीछे नहीं हट रहे हैं। यस, आप उसको इम्प्रूव करने की तरफ गए हैं, बेहतर करने की तरफ गए हैं, लेकिन आपको दचका थोड़ा सा ज़रूर मिला है। और उसमें समहाउ पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि गलती कहीं ना कहीं आपको समझ आ गई है, और वह शायद आप ही की गलती है। आप उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, बेटरमेंट की तरफ बिल्कुल जाएंगे। और ये भी बात याद रखिएगा कि कुछ लोग कुछ लोगों को आपसे इनसिक्योरिटी है, काफ़ी ज़्यादा है। और आपकी ना ये आपस की जंग है, कोई आपस की जंग है, और पता नहीं क्यों आपके रिलेशनशिप्स के हवाले से ही ये बात समझ में आती है। कंफ्यूजन में मत जाइएगा, चीज़ों को इम्प्रूव करने करने की तरफ ज़रूर रहिएगा। फेथ सिस्टम अपना स्ट्रांग रखिएगा, और माफ़ी यानी कि फॉरगिवनेस, इस चीज़ को अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए, जो कि आपने बिल्कुल एक्सक्लूड किया हुआ है। अपनी मैं या अपनी अना का मसला उसको बिल्कुल मत बनाइए। आप अना की तरफ, अना को प्लीज़ अपनी लाइफ से पीछे रखिए। अच्छा जी, बच्चों की तरफ से क्या है? बच्चों की तरफ से कोई खुशी, कोई मामला बिल्कुल आपको मिल सकता है। ये अब बच्चों की लाइफ का मैटर है या उनकी अपने को सिलसिले हैं, उनकी शादी ब्याह भी हो सकती है, एजुकेशन भी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग, या आपकी कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी कोई मामलात आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। आपकी एजेस पे बिल्कुल डेफिनेटली ये मैटर बिल्कुल जा सकता है। फाइनेंशियल को अच्छा बिग कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त आपको मिला है, विक्ट्री उसमें बिल्कुल कोई आई है, बेहतरी खुशहाली है। एंड यस, नेगेटिविटी कहाँ है? जहाँ पे कोई हसद, नज़र, एनीथिंग विच इज़ जो आपको काफ़ी अर्से से तंग करी है, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। और आप हीलिंग्स की तरफ जाइए। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग 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 मैसेज फॉर यू। तो उसमें ना आपको झटके छोटे 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 मिल रहे हैं, और स्पेशली पता नहीं क्यों आपके जो आपसी ताल्लुकात है, रिश्ते हैं, रिलेशन है, उसमें ख़ास तौर पे इस तरह की नेगेटिविटी बहुत नज़र आती है। और याद रखिएगा, ये जो हसद नज़र होता है ना, ये रिश्तों को खा जाती है। आप खैर की तरफ होते हैं, वो शर की तरफ होते हैं। और मैं इस चीज़ को बार 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 जब आप लोगों के साथ मेरे सेशंस होते हैं, मैं उसमें भी बताती हूँ कि शैतान का काम ही होता है कि वो रिश्तों को खाता है। तो अपनी ये जो नेगेटिविटीज़ होती हैं, जो हसद नज़र होता है, तो इसके हल ज़रूर निकालें। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। यस, इट्स
टाइम टू टेक एक्शन। जो भी आपका मामला है उसमें एक्शन जरूर लीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड, लव मैसेज क्या कहता है। अच्छा जी, जो आपको चाहिए है, जिस चीज़ की ज़रूरत है प्रोग्रेस करने में, उसकी रिसीविंग यानी कि आपको वो मिलेगा ज़रूर, और इसी मामलात में आगे की तरफ जाते हुए आपको क्लोजर ज़रूर मिलेगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपनी वरीज को, अपने कंसर्न्स को एक बॉक्स में, एक लेटर के अंदर लिख लीजिए। आपके लिए सारे मामलात ठीक होंगे। वो कहते हैं ना, कभी कभी अल्लाह ताला को भी अपने मामलात लिख लेने चाहिए। बातें तो हम करते हैं, लिख भी लेना चाहिए। बॉक्स के अंदर लिखिए, हल आपको जरूर मिलेगा, अल्लाह ताला की मदद जरूर आएगी, क्योंकि अल्लाह मदद करता है, जिसको डिवाइन हेल्प कहते हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज कीजिए, जो भी आपने सोचा है जी उसका जवाब है कॉम्प्रोमाइज। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स देना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 8 जून से 14 जून की हम बात करेंगे। नो डाउट इट्स अ वेरी वेरी गुड वीक आप लोगों के लिए। अब वीनस भी तीसरे घर में, जहां पे जुपिटर है। दो के ये आप लोगों के लिए एक जबरदस्त टाइम है। आप लोगों को फेवर्स आ रही हैं, और फेवर्स खास तौर पे सबसे पहले तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड आएगी। फिर जो लोग जरा आर्टिस्टिक माइंड होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, उनके लिए तो है ही ये अमेजिंग टाइम। आप लोगों को कुछ भी नया करने का मौका, जो लिखने वाले लोग होते हैं, आर्ट से रिलेटेड कुछ भी क्रिएटिव माइंडेड लोग होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। कोई ट्रांसफर्स, ट्रैवलिंग, आप लोगों को कुछ नए आइडियाज, कुछ भी यहाँ पे मिल सकता है। और जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, आप लोगों को कुछ न्यू वेंचर्स, कुछ जिद्दतपन लेकर आना अपने काम में, एक नई सेंस से, नए तरीके से, बिल्कुल कुछ नयापन। यस, इमोशनल जरूर रहेंगे आप, जिस चीज़ का आप लोगों ने ज़रा ख्याल रखना है। और यहाँ पे फेवर्स बिल्कुल मिल सकती हैं फैमिली से, सिबलिंग से, यानी कि आपके बहन भाइयों से, और एक्सटेंडेड फैमिली भी इसमें शामिल होती है। यहाँ पे आपके इर्द गिर्द ज़रा लोगों का झुंगटा भी रहेगा, जो आपको कभी ज़िंदगी में ऐसी ज़रा बैकअप जो होता है ना, लोगों की तरफ से मिलना, या आपको अपनी फैमिली की तरफ से मिलना। अगर इससे पहले कोई इख्तलाफात थे आपकी बहन भाइयों के दरमियान, और कभी सपोर्ट नहीं मिली थी, तो यहाँ पे सपोर्ट मिल सकती है। आपके आपस में कोई अगर काम कर रहे थे, फैमिली के साथ काम कर रहे थे, उधर कोई इख्तलाफ था, तो यहाँ पे उधर भी सपोर्ट मिलेगी। कोई पैसों का लेन देन का मामला था, इनहेरिटेंस भी हो सकती है, तो वहाँ पे भी आपके मामला सॉल्व होंगे। टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, स्पेशली अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक कीजिए, स्लीपिंग हैबिट्स को ठीक कीजिए। यहाँ पे ज़रा थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो सकती है। यहाँ तक कि अगर इससे पहले आपने अपनी हेल्थ को तवज्जो नहीं दी है, तो यहाँ पे आपको देनी है, और कहीं किसी हद तक आपका ध्यान भी यहाँ पे जाएगा। फिर स्टेटस का हाई होना, बेनिफिट्स का मिलना, और ख़ास तौर पे अपने काम में बेनिफिट्स का मिलना, पोजीशन का अपग्रेड होना, इस तरह के मामला आएंगे। एक चीज़ जो थोड़ी सी और यहाँ पे आपको अपने वर्किंग सर्कमस्टांसिस में ख्याल रखना है, जो लोग आपके अगेंस्ट होंगे या जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, वो यहाँ पे ज़रा आपको ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं। जिनके कभी कोई लिटिगेशन में रहे हैं, और मैं ये खैर लास्ट कुछ 1-2 हफ्तों से भी कह रही हूँ, जिनके कोई मामलात अदालत में होते हैं, कोई सरकारी महकमों में होते हैं, उनको यहाँ पे कोई बेनिफिट्स मिल सकते हैं, बशर्ते कि अगर आप लोग हक सच पे हैं। यस, उस लिहाज से ये आप लोगों के लिए अच्छा टाइम है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो।
ज़बरदस्त। अच्छा जी, क्या है आपके ट्रस्ट ने आपकी ज़िंदगी में, या जिसको यकीन, अल्लाह पे गुमान, यकीन कहते हैं, उसने आपकी ज़िंदगी में काफ़ी हालात को इस वक़्त चेंज किया है? अल्हम्दुलिल्लाह, वाओ दैट्स ब्यूटीफुल। पैसों का जी आना है, और आप का जैसा मैंने कहा कि यकीन, गुमान जो है ना इस वक़्त अल्लाह पे बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बिलीफ सिस्टम, और उसने आपकी सोच को, और वो जो दिमाग में एक नेगेटिव थॉट्स जो आते थे आप लोगों के बहुत ज़्यादा, वो चेंज किया है। और या आपके दिमाग में कोई ऐसे गुमान, वहम डालता है, तो वो आप लोगों के चेंज हुए हैं, गायब हुए हैं, ख़त्म हुए हैं। एंड इट्स अ टाइम जहाँ पे जो अभी तक आपने मेहनत की थी, या आपने जो अभी तक अपनी ज़िंदगी में जो भी काम किए थे, वो जो फल है ना वो खाने का टाइम आया है। और आप लोग, मुझे यहाँ तो 3 लोग काम करते हुए नज़र आते हो, या 3 मेन जो कैरेक्टर्स, पता नहीं क्यों 3 मेन कैरेक्टर्स ऑफ एनी कोई काम में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और आप लोगों के दरमियान कोई फूट ज़रूर डलवाएगा इस चीज़ में, इस काम में, आजकल में। उसको थोड़ा-सा ख़्याल रखिएगा, या आप लोग को ऐसा लगेगा कि मेरा कंट्रोल है को लेगा, मेरा कंट्रोल है को लेगा मेरा। तो ये आपाधापी थोड़ी-सी ज़रा रहेगी, उस चीज़ को अगर आप लोग मैनेज कर जाते हो तो दैट्स गुड। या आपके दरमियान एक कंपटीशन, कंपैरिज़न का कोई इस तरह का कोई मामला अभी आता हुआ रिसेंटली, या अभी आएगा, कुछ इस तरह से होगा, या आप आपस में वो कहते हैं ना एक फाइटिंग मूड में जाएंगे, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, बिकॉज दिस इज़ नॉट द टाइम जहाँ पे आप इस चीज़ के अंदर डले। सो उसको थोड़ा सा ज़रा होल्ड करके रखिएगा। और ये कुछ कुछ ऐसे क्या हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ आप ही के साथ, आप ही के इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपकी इस प्रोग्रेस को, जो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रही है, इस प्रोग्रेस को देख के कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, और आप लोग के आपको आइसोलेट करना, एक दूसरे से अलग करना, आपके दरमियान फूट डलवाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेंगे। और ऐसा भी है कि आपको शायद ऑलरेडी इन कुछ इस तरह की कुछ चीज़ों का अंदाज़ा है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल कीजिएगा, इस चीज़ को अपनी लाइफ से ज़रा दूर रखिएगा, क्योंकि इसी तरह का तूफ़ान ऑलरेडी पहले कभी आया है, और पता नहीं कि मुझे 10 माह है, या पता नहीं 10 साल हैं, कुछ इस तरह का ट्यून्योर जो है वो लग रहा है। उनके हासदीन हैं आपकी लाइफ में अच्छे खासे, और इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप आजकल इसको कुछ मैनेज करने की कोशिश भी कर रहे हैं। यस, गुड स्ट्रैटेजी, कुछ कुछ ऐसी पॉलिसी को आप लेकर चल रहे हैं, विच इज़ अल्हम्दुलिल्लाह गुड। इसी तरीके से पेशेंस के साथ इस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। और ये एक रिपीटेड कोई साइकिल, सर्कल, जिस तरह मैंने कहा कोई 10 माह है कि 10 साल है, कुछ इस तरह से ये चीज़ आई है, एंग्जाइटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को रिलैक्स रखिए, येस यू कैन मैनेज दैट। बड़े अच्छे इस वक्त आपके जो हालात और सर्कमस्टांसेस हैं सामने आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। जो भी इस वक्त एनर्जी है वो बड़ा ज़बरदस्त एक मोमेंटम जो है वो बिल्डअप हो रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, अच्छा जी, जो भी चीज़ें, मामलात, सब कुछ चल रहा है, उसमें एक तो ट्रिगर नहीं होना है। जो लेसन्स मिले हैं उसको ज़रा लेसन्स की तरह ही लीजिए, लेट गो कीजिए, और अपने आप से मोहब्बत कीजिए। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपनी जो एक अल्लाह की तरफ से एक ऐसी आपके अंदर एनर्जी है, उसको मज़ीद एम्ब्रेस कीजिए। आपके अंदर एक इंट्यूशन है, मैजिकल इंट्यूशन है, उसका अच्छा खासा भरपूर फ़ायदा उठाइए। ये आपके अंदर एक नेचुरल क्वालिटीज़ हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, जो भी आपने सोचा है जी उसका जवाब है टेक एक्शन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।
जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 8 ऑफ जून से 14 ऑफ जून की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में आपके दूसरे घर में अब दो खूबसूरत प्लैनेट्स, जुपिटर भी जो कि ऑलरेडी था, इस हफ्ते के शुरू में ही वीनस की भी ट्रांजिट हो रही है। सो फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए अगर देखा जाए तो ये एक बेहतरीन हफ्ता साबित होने जा रहा है। आपको क्या करना है, एक उसकी बात करेंगे और एक जो हो रहा है उसकी बात भी करेंगे। एक तो सबसे खूबसूरत बात क्या है, मरकरी आपके अपने घर में, दो खूबसूरत प्लैनेट्स आपके दूसरे घर में जो कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स देने जा रहे हैं। फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पे आपके अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खूबसूरती से होंगे। आपके अपने अकाउंट भर जाएंगे और ये नहीं है कि मैं कहूँ कि भी आप कुछ करेंगे भी नहीं और आपके अकाउंट भर जाएंगे। मेहनत यहाँ पे आपको खूब करनी पड़ेगी, वर्किंग सिनेरियोज बहुत अच्छे मिलेंगे, बेनिफिट्स आएंगे, आपको काम करने के बहुत नए मौके मिलेंगे। ये आप ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं वो भी होगा, नई ऑप्शंस भी यहाँ पे आएंगी। आपका वर्किंग साइकिल जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपका अंदाज है, जो आप ऑलरेडी जिस भी प्रोफेशन में हैं, एक तो वो रहेगा और उसके अलावा भी आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरी अच्छी जो यहाँ पे आपके साथ बात होगी, आपको एक नया यूँ समझ लीजिए कि जो आपका पीआर सर्कल होते हैं, जिन लोगों में आप उठते हैं बैठते हैं, वो बहुत एक्सपैंड होगा। यहाँ पे आपको नए लोग मिलेंगे, वो उनसे चाहे आपको वर्किंग बेनिफिट मिले या वैसे ही आपका एक जो एक मिलने जुलने वाले लोग होते हैं, वहाँ पे आपको एक नए लोग मिलेंगे। आप किससे आप बेनिफिट ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता वैसे बाय द वे हर एक से बेनिफिट ही लिया जाए, लेकिन आपका ताल्लुकात जो है वो यहाँ पे बहुत वसी होने जा रहे हैं और आपकी अपनी पर्सनालिटी यहाँ पे बहुत अच्छी होगी। लोग आपको पसंद करेंगे और ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जिन लोगों का एक तो ऑलरेडी लाइमलाइट में होते हैं या जिनका ताल्लुक मीडिया से होता है, जिन लोगों का ताल्लुक किसी भी तरह से, जिस तरह मैंने कहा, मीडिया से होता है या बैंकिंग सेक्टर से, क्योंकि सेकंड हाउस है ना, इट्स रिप्रेजेंट सो मैनी जो बैंकिंग से होते हैं या जिन लोगों का ताल्लुक आर्ट से रिलेटेड होता है। सो इस तरह की जितनी भी फील्ड से लोग हैं, आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक न्यू बिगनिंग है। इसको यूं लीजिए कि एक न्यू बिगनिंग है और बहुत से नए लोग आपके सर्कल में यहाँ पे शामिल होंगे। फिर आ जाते हैं थोड़ी सी आपकी ज़रा लव लाइफ के बारे में। तो जनाब यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों की लाइफ में नो डाउट यहाँ पे नए लोग आएंगे, लेकिन पुराने लोगों ने भी यहाँ पे एंट्रीज ज़रूर मारनी है और उसका ख्याल आपने रखना है। ये लोग कभी कभी तो नो डाउट आउट ऑफ गिल्ट या रिग्रेट करके आते हैं और कभी कभी ये लोग आपको डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। ये कभी कभी सिर्फ ना लोगों का आना होता है और ये आपका अपना थॉट प्रोसेस या सोच आ जाती है या दिल करता है कि माफ़ कर दिया जाए, कोई आ जाए, मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, ईमेल आ जाए, टेक्स्ट आ जाए, कुछ भी हो सकता है। सो ये आपकी अपनी सोच पे है कि आप किसको कितना बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, नहीं देते हैं। एक्सपेंस बहुत सोच समझ के कीजिएगा। अभी भी सूरज यानी कि सन 12वें घर में है जो कि बिला वजह के खर्चे बिल्कुल देता है। और अगर हम इसको जदीद दौर में देखें तो ये जो लोग ऑनलाइन शॉपर्स होते हैं यानी कि शॉपिंग करते हैं, ये उनको बहुत ज़्यादा खर्चा दे जाता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, थोड़ा-सा आपको क्या है, कोई डिस्टर्बेंस आई है और क्या डिस्टर्बेंस आई है? ये कोई पुराना गम है जो निकल के बाहर आ रहा है, पुराना गम, गुस्सा, गिला, किसी से आप क्या है इज़हार कर रहे हैं और किसी से आप अपने गुस्से का इज़हार कर रहे हैं। और ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई ऐसा शख्स है जिसको आपने बिल्कुल अपने अ, सब आप किसी को अपने बच्चों की तरह नहीं प्यार कर रहे होते हैं, कोई बच्चा ही है या बच्चों की तरह प्यार कर रहे हैं। इट कुड बी एनी ऑफ योर कोई बहन भाई है या कोई दोस्त है, कोई इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन ये ऐसा प्यार है कि जिसको आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आपका अपना बच्चा है या किसी बहन भाई का बच्चा, लेकिन कोई बहन भाई भी हो सकता है, ऐसी वाली मोहब्बत है। अच्छा जी, कुछ अपने
खाने पीने को आपने, एक रूटीन को आपने चेंज किया है, खाना पीना रूटीन कोई इस टाइप की चीज़ों को भी आपने चेंज किया है। और किसी चीज़ के बारे में ना आपको समझ आई है, ये फिर से मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह आपको आपके घर में क्या है, ये बड़ी अजीब सी कोई भी आपकी रीडिंग हो रही है। आपके घर में कुछ खाना पक रहा है, कोई जॉइंट फैमिली है, कुछ उसमें आपको कुछ समझ में आया है कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, कोई डाउट्स है आपको किसी की खाने पकाने में, किसी चीज़ में कोई डाउट्स आपको लग रहे हैं। यस, यू डिस्कवर समथिंग, और उसमें आप उस चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं, आपको गलतफ़हमी नहीं है बाय द वे, लेकिन आपको बताया जाता है कि नहीं, ये गलतफ़हमी है, जबकि यू हैव फाइंड आउट समथिंग जिसमें कोई कुकिंग से रिलेटेड है, खाने-पीने से रिलेटेड है, देयर इज़ समथिंग, और इसको आप अपनी लाइफ़ सुन के ऐसा लगता है कोई सर्कल, कोई साइकिल कुछ कंप्लीट हुआ है, व्हिच इज़ एक्चुअली नॉट गुड। उसको ख़त्म कीजिए, रिलीज़ कीजिए, इस टॉपिक को अपनी ज़िंदगी से अलग कीजिए, क्योंकि आपके ना इसको हम कहेंगे खुराक, जो खाना-पीना है, और उसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है? अब वो आपके घर में है, जहाँ पे भी है, क्योंकि बुनियाद जो है ना वो आपके घर से कुछ नज़र आती है, और थोड़ा-सा इसको इसको क्या है, इसको आपको अपनी मुझे ऐसा लगता है जैसा कि ये ना आपके सामने कुछ आया है, विज़िबल हुआ है, जो कि इनविज़िबल था, नाउ इट्स विज़िबल, और उसको आपको थोड़ा-सा अपनी लाइफ़ से अलग करना है, जुदा करना है। यस, या तो आपकी घर में ना कोई इसको कहते हैं बाउंड्रीज़ अलग हुई हैं, किचन अलग हुआ है, समथिंग लाइक दिस। अच्छा जी, जो लोग अ अपने बच्चों की वजह से, उनकी प्रेगनेंसीज़ हैं, क्या है, क्योंकि कोई गड़बड़ है यहाँ पे, उस चीज़ का आप लोग थोड़ा-सा ख़्याल रखिए, और टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ओके, नाउ वन मोर सिचुएशन जी, आप आजकल अपनी ब्यूटी, अपनी वैसे ही शायद कोई डाइट पे, अपनी ब्यूटी पे आप थोड़े से ज़रा कॉन्शियस हुए हैं, अपने खाने-पीने पे आप कॉन्शियस हुए हुए हैं, और ट्रैवल इस वक़्त आपका कोई, या तो आप प्लानिंग में हैं, या आपका कोई ट्रैवल इस वक़्त आप इस वक़्त ही अपने ट्रैवल में हैं। क्लैरिटी आपको आपको वैसे बाय द वे ना बहुत सी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिली है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा-सा बेहतर हुआ है, स्ट्रॉन्ग हुआ है। कोई रिकंसाइलेशन के लिए इस वक़्त आपकी ज़िंदगी में आएगा, गुड लक अबाउट दैट। आप रिकंसाइलेशन करते हैं, नहीं करते हैं, सोच समझ के रिकंसाइलेशन कीजिएगा। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है? यस, यू आर गुड इनफ फॉर योरसेल्फ। तो अपने ऊपर बिलीव रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं? न्यू फेज है जी, ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रोथ है, और चेंज ऑफ माइंड है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, ऑनर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए अपनी डीप सेंसिटिविटी को। यस, यू आर सेंसिटिव, मगर अपनी जो सेंसिटिविटी होती है, अपने जो इमोशंस होते हैं, उनको ऑनर भी करना चाहिए, क्योंकि ये भी अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होता है। हर वक्त अपने आप को नेगेटिव, या अपने आप को अपनी इस चीज़ को नेगेटिव नहीं कहना चाहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज गोल्डन एंड येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, और देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए आंसर। सोचिएगा एक क्वेश्चन, और ये रहा आपका आंसर। ओके, रिकंसिडर, दोबारा सोचिए, जो भी आपने सोचा है अपने माइंड में आंसर, उसको फिर से एक दफ़ा रिकंसिडर कीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 8 जून से 14 जून की आज हम बात करेंगे। सबसे खूबसूरत चेंज जनाब आप कैंसरियंस के लिए है। इस हफ्ते के शुरू में ही वीनस की ट्रांजिट भी कैंसर में हो रही है, जहां पे ऑलरेडी जुपिटर ट्रांजिट कर चुका है जून के आगाज में, और ये बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम आप लोगों के लिए है।
एक तो सबसे खूबसूरत जो चेंज आएगा वो आपकी अपनी पर्सनालिटी में है। आपकी प्रेजेंस, आपकी पर्सनालिटी, लोगों को आपकी प्रेजेंस बड़ी अच्छी लगेगी। आपका ध्यान रुझान अपनी ब्यूटी की तरफ, ब्यूटिफिकेशन की तरफ बिल्कुल जाएगा। आप अपनी चाहे वो ज़ाहिरी हुस्न हो, चाहे वो अंदर का हुस्न हो, एक रूह का हुस्न जौन-सा होता है ना, मेरे नज़दीक तो वो बहुत-बहुत मायने रखता है। तो दोनों तरफ ही आपका रुझान जाएगा। दूसरी जो सबसे अच्छी बात है, जो लोग सिंगल हैं, आप लोगों की लाइफ में किसी नए हमसफ़र का आना, खूबसूरत तरीन ये जो अगले 26 से 27 दिन स्पेशली होंगे, ये बहुत ही बेहतरीन हैं। सो जो लोग सिंगल हैं, रिश्तों का आना, आप लोग के मामलात का बेहतरीन से बेहतरीन रहना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत होगा। और यहाँ पे अगर आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराएँ, जिसकी मैं हमेशा ही एक रिक्वेस्ट करती हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट होती है मेरी, कि आप लोग जब रिश्ते कर रहे होते हैं तो तभी अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया करें। और प्लीज़, चाहे आप लड़की वाले हैं, लड़के वाले हैं, सही डेट ऑफ बर्थ बताया करें। ये आप लोगों के मुस्तकबिल का, सारी ज़िंदगी का सवाल होता है, बजाय ऐसे कि बाद में आपको दिक्कत आए, परेशानी आए। और फिर बहुत से लोग परेशानी के आलम में, जो मैरिड हजरात होते हैं, वो पूछते हैं कि जी ज़ाहिर है उस वक़्त भी मैं कहती हूँ कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराएँ। तो ज़ाहिर है एक बात की परेशानी होती है, लेकिन आप रिश्ते करने से पहले अगर पूछें तो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन एनीवे, ये एक बेहतरीन खूबसूरत टाइम है आप लोगों के लिए। और जो लोग किसी भी टर्बुलेंस का शिकार होते हैं अपनी मैरिटल लाइफ में, तो उनके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी का वक़्त है। तो इंशाल्लाह इस टाइम में आप लोगों के लिए रिश्तों का होना अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन हमसफ़र का मिलना अल्हम्दुलिल्लाह होगा। फिर आप लोगों के लिए एक स्टेटस वाइज काम में कोई अच्छी बेहतरी तरक्की बिल्कुल आएगी। जो लोग इस चीज़ की तलाश में होते हैं कि कोई अच्छा स्टेटस मिल जाए काम में, और जो अपना भी काम कर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जॉब्स वालों के लिए हो। तो अगर आप अपने काम कर रहे हैं, अपने ही काम में सीईओज़ हैं, तो आपके अंडर जो लोग आपका स्टाफ होता है, उसमें कोई चेंजेस को लेकर आना, बेहतरी को लेकर आना अपने काम में, तो ये सारी एफ़र्ट्स जो इस वक़्त में आप लोग करेंगे, वो इंशाल्लाह अच्छी साबित होंगी, बेहतरी होगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स की एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेज़ोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड। अच्छा जी, क्या है? आप लोग मुझे थोड़े से एग्जॉस्ट लग रहे हैं। एग्जॉस्ट क्यों लग रहे हैं? ऐसा लगता है कि आप इस वक्त एक से ज़्यादा शायद किसी एफर्ट में हैं, या आप आपके बारे में ना कोई हर रोज़ सवाल, या आपसे कोई हर रोज़ हर वक्त सवाल जवाब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े से ज़रा मुझे एग्जॉस्ट हुए हुए लग रहे हैं। और आप पे किसी चीज़ की कंडीशंस बहुत ज़्यादा है, ऐसे ना करो, वैसे ना करो, या आप किसी कोई आपसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रहा है, जिसकी वजह से आप इस वक़्त थोड़े-से ज़रा एग्ज़ॉस्ट हैं। और आप को ऐसा लग रहा है कि शायद इन सारे मामलात में कुछ नहीं रखा है। यू आर एक्चुअली क्या है, फेड अप है, पुट ऑफ हुए हैं किसी सिचुएशन से। और आप को ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके साथ थोड़ा-सा ज़रा पॉलिटिकल सिनेरियो खेला जा रहा है, यानी कि पॉलिटिक्स हो रही है आपके साथ, और आपको आइसोलेटेड किया जा रहा है भी। आपकी इतनी नेगेटिव एनर्जीज क्यों है? वाई, क्यों है? और थोड़ा सा अपने आप को आपको चेंज करने की यहाँ पे ज़रूरत है, नॉट अदर्स। आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी आपकी अपनी शायद वो जो एक एनर्जी है वो, बिकॉज कार्ड्स आर बेस्ड ऑन योर एनर्जीज। तो यहाँ पे आपकी अपनी जो एनर्जीज है, क्योंकि आपने शायद ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन लिया हुआ है, ज़रूरत से ज़्यादा आप एक से ज़्यादा कामों में मुझे इन्वॉल्व लग रहे हैं। और आप चाहते हैं कि हर चीज़ का जो कंट्रोल है, या जो हर शख्स है, वो मेरे कंट्रोल में हो जाए, हर बात मेरे कंट्रोल में आ जाए। तो अब ज़रा फेथ को अब स्ट्रॉन्ग कीजिए। और आपके कुछ मामलात मुझे पोस्टपोन भी लग रहे हैं, यानी कि आगे से आगे जाते जा रहे हैं।
तो अपनी कुछ हीलिंग्स पे काम कीजिए और अपने अंदर थोड़ी-सी ज़रा चेंजेस को लेकर आइए, ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर आइए। आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं राइट नाउ या कोई ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आपका कोई चेंज है, जगह की तब्दीली है, चेंज है और चेंज इस वक़्त आपको शायद चाहिए है और चेंज आपके अंदर भी कुछ बैलेंस को लेकर आएगा। दैट इज़ गुड। चेंज लेकर आइए अपने अंदर, कोई ट्रैवल, कोई इसको अब फॉर द प्लेयर में भी आपको इस वक़्त इस चीज़ की ज़रूरत है। थोड़ा-सा आपके अंदर एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा हुई है, मुझे ऐसा लगता है आप ओवरबर्डन हैं। आपने अपने आप को ओवर एग्ज़ॉस्ट किया हुआ है। वो चेंज आपको थोड़ा-सा बेहतर करेगा और येस, मेकिंग मनी इज़ अ गुड थिंग, बट अपनी हेल्थ का थोड़ा-सा यहाँ पे ख़्याल रखिए। आपका इस वक़्त जो एक पर्पस ऑफ लाइफ़ है ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा टुवर्ड्स मेकिंग मनी, काम, इस तरफ बहुत ज़्यादा जो है वो रुझान बना हुआ है। शायद आपके ऊपर बर्डन जो है ना वो इस वक़्त ज़रूरत से ज़्यादा है और आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपकी जो एनर्जीज़ हैं इस वक़्त ओवरथिंकिंग और इन सब चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा है, जबकि आपका जो सिनेरियो जो है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। सो जस्ट काम डाउन योरसेल्फ। नाउ लेट्स सी आपके मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। यस, अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्स कीजिए एंड इट्स अ टाइम टू गिव रादर देन टू टेक। ठीक है? सो गिविंग में चाहे वो आपकी किसी को कहते हैं ना चैरिटी हो, स्माइल हो, लव हो, तो इट्स टाइम टू गिव रादर देन टू टेक। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कहते हैं। कंपटीशन, एनिमी, क्लेवर, यानी कि आपके साथ इस वक़्त ज़रा बड़ा कुछ चल रहा है और कुछ जो लोग होते हैं ना वो दूसरों के कंधों पे रख के तो अपने मामलात को पूरा करते हैं। तो इस चीज़ का ख़्याल रखिए। इसको ना ज़रा हम थोड़ी-सी स्नेक एनर्जी कहते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके। अच्छा जी, अपने आप को थोड़ा-सा ज़रा लाइट वर्क में रखिए और हर चीज़ जौन-सी होती है वो फ़ौरन पूरी नहीं होती है और हम दुनिया में मोहब्बत के लिए भी आए हैं। ठीक है? हम दुनिया में मोहब्बत सीखने और सिखाने के लिए आए हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑफ व्हाइट, बेज, ये जितने भी कलर्स हैं आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। कम्युनिकेट क्लियरली। अपनी जो बातचीत रखिए उसमें क्लैरिटी रखिए। अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी प्रोसीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 8 ऑफ जून से 14 ऑफ जून की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट जो कि कैंसर में जा रहा है और आपके 12वें घर में जा रहा है। अच्छा जी, ऑलरेडी यहाँ पे जुपिटर है, सो आप लोगों के लिए अ बिट ट्रिकी टाइम, बट यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों में एहतियात भी करनी है, तो कि ये अपनी अच्छी जगह पे है। 12वें घर में वीनस भी हो, जुपिटर भी हो, इट्स अ गुड पोजीशन। बट यहाँ पे क्या होगा आप लोगों के साथ, एक्स्ट्रा खर्चे हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, नो डाउट। यहाँ पे वो लोगों के लिए फ़ायदे हैं जो कि सब कहते हैं ट्रेवल करना चाह रहे होते हैं, परमानेंट कहीं शिफ्टिंग करना चाह रहे होते हैं। आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं आसानी आएगी। जिनका काम ही ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, कोई इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का है, या जिनकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड कुछ कंपनीज होती हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ में होते हैं, जो लोग अपने मुल्क में रहते हुए किसी दूसरे मुल्क से रिलेटेड कोई फ्रीलांसर्स कोई काम करना चाह रहे होते हैं, या आप कोई ऐसी कोशिश में होते हैं कि हमें कहीं बाहर जाके कोई काम मिल जाए, एजुकेशन से रिलेटेड बाहर जाना चाहते हो, वेरी गुड टाइम। बट खर्चे हैं, यहाँ पे खर्चों को कंट्रोल में रखना है। आपके ज़रूरत से ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं बजट से आउट होना, एक्स्ट्रा खर्चे आ जाना, इस तरह के मामलात रहेंगे। और फिर थोड़ा सा आपको
कुछ ऐसे नए इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे अपने काम में, ऐसे इनिशिएटिव्स बिल्कुल आएंगे, आपके कामों में आएंगे। आपकी पर्सनल लाइफ यहाँ पे थोड़ी सी ज़रा एवरेज जोन में बिल्कुल जा सकती है, जहाँ पे आपको छोटे छोटे ऐसे ही खाम खा के इख्तलाफात अपने लाइफ पार्टनर से पैदा हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा है कि वर्क रिलेटेड चीज़ें अच्छी रहेंगी, बेहतर रहेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं रहेंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा आएंगी, उसमें प्लीज चूज वाइजली। या फिर आपके अपने जायचे क्या कहते हैं, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये चूंकि एक जनरल रीडिंग में बताया जा रहा होता है, जिसमें कि आपके बहुत से लोगों के लगन क्या है, मून साइन क्या है, या आपके सन साइन क्या है, वो इसमें शामिल होते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके अच्छा जी, आपको क्या है, अपने कुछ वर्ड समझ में आई है अमंग द कम्युनिटी, या जहाँ पे भी जिन लोगों में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको थोड़ी सी इम्पोर्टेंस, बेहतरी, या कोई ऐसी ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मिली है, आप कुछ अल्लाह के करीब भी हुए हैं, या कोई ऐसा आपको सफ़र आया है जिसमें कोई मजहबी सफ़र जिसको कहा जा सकता है, कोई ऐसा ट्रेवल बिल्कुल आया है, आप कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं, या कोई आप ऐसी कोई रिलीजियस कोई बुक, कोई किताब, कुछ किसी चीज़ को आपने आजकल पढ़ना शुरू किया है, आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, और आप कोई अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, कोई बच्चों के हवाले से कोई फैमिली प्लानिंग है, या कोई प्रेगनेंसीज हैं, और आप में ना कुछ लगता है इस वक्त इंसाइक्लोपीडिया आप बने हैं कुछ डिफरेंट चीज़ों के बारे में, कभी कुछ मे बी इट्स अबाउट योर डाइट रूटीन, कुछ इस तरह का पढ़ना, या मे बी यू आर रिलेटेड टू दैट, आपका कोई प्रोफेशन ही शायद ऐसा है जिसमें आप एक्सरसाइज, डाइटिशियन, डाइट, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, पढ़ते हैं। बाय द वे आपका विजन इस वक्त काफ़ी चीज़ों के बारे में बेहतर हुआ है, यू आर ट्राइंग टू डू बेस्ट अबाउट योर रिकवरी। कोई आपका डिजीज़, कोई ऐसी कोई चीज़, कोई इन्फेक्शन, कोई बीमारी, कुछ ऐसा है जिसको लेकर आप तो इससे कॉशियस है, और आप चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों। यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बेसिकली इट्स अबाउट योर सेल्फ, योर हेल्थ। आप कॉन्शियस हैं, और आप चाहते हैं क्या है कि आपको एक्सपैंड करना चाहते, काम को एक्सपैंड है, चाहे वो शहर से बाहर हो, मुल्क से बाहर हो, कामों को आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। इसको वैसे व्यू कहूँगी कि पता नहीं क्यों इतनी कन्फ्यूजन क्यों है। सो डू योर थिंग्स वेरी स्मार्टली और वेरी क्लियरली, क्लैरिटी लेकर आइए अपनी चीज़ों में, कन्फ्यूजन ना रखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मल्टीपल चीज़ें हैं, उसमें एक चीज़ में रहिए, एक चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए, और उसमें थोड़ी सी ज़रा क्लैरिटी रहिए। और फॉर दोज स्पेशली जो कि अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, प्रेगनेंसीज में हैं, और उसमें कमिटेड रहिए, कंफ्यूजन में ना जाइए कि करना है नहीं करना है, कुछ इस टाइप की चीज़ें। अच्छा जी, फिर किसी के साथ आपका कोई समझौता हो रहा है, कोई ये काम में भी कोई समझौता हो सकता है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट नया होना जिसको हम कहते हैं, कोई इस टाइप की चीज़ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई चीज़ है जो कि नहीं हो रही, और आप इसको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी में रखना चाहते हैं। दो योर पर्सनैलिटी इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वेरी मच इंस्पायरिंग। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कहते हैं। अभी कोई चीज़ एक सेटल नहीं हुई है, यानी कि जो एक फाइनलाइज जिसको कहते हैं चीज़ सेट नहीं हुई है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके अच्छा जी, कोई एम्पैथी लेने वाला शख्स है, उसको हम नार्सिसिस्ट भी कह सकते हैं। वो ऐसा शख्स जो कि चार्मिंग पर्सनैलिटी है, और उसके साथ कुछ अपनी बाउंड्रीज को आपको सेट करना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, तो अपनी उन पॉजिटिव एनर्जीज को यूज़ कीजिए, माइंड से नेगेटिव एनर्जीज को डिलीट कीजिए, और पॉजिटिव एनर्जीज में रहिए।
प्रेजेंट में पास्ट की चीजों को अपने माइंड से डिलीट कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, अल्लाह सब खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 8 ऑफ जून से 14 जून की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट है जो कि कैंसर में जा रहा है, जहां पे ऑलरेडी जुपिटर भी है। आपके 11वें घर में ट्रांजिट हो रही है जो कि एक बहुत ही जबरदस्त पोजीशन है। आप लोगों के बहुत अरसे के, इसको कहते हैं विश फुलफिलमेंट, बहुत अरसे के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पूरे होंगे। आप लोगों के लिए बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। वो चाहे आपकी जिसको कहते हैं डिज़ायर्स है, वो जैसी भी डिज़ायर्स हों, बशर्ते कि वो अच्छी वाली हों। आप लोगों ने बहुत अरसे से जो भी मेहनत की है, जो भी आपके मामलात है, वो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे होंगे। आप लोगों के लिए बेहतरी है, तरक्की है। वो चाहे बहुत देर की ख्वाहिश हो, दुआ हो, आपके घर में जो बड़े होते हैं या आपके ऑफिस में जो आपके बॉसेस होते हैं, उनसे आपको कोई बेनिफिट मिलने जा रहा है, ये इसी टाइम पीरियड में होगा। बेहतरी आएगी, कामयाबी आएगी, तरक्की आएगी। ये फाइनेंशियली भी हो सकते हैं बेनिफिट्स। ये आपके वर्किंग सिनेरियो में आपकी कोई अच्छी पोजीशंस भी हो सकती हैं। यहाँ पे आपके लिए कोई ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है। आपको यहाँ पे कोई ऐसा मामला जिसको हम रिलेटेड टू लिटिगेशन कहते हैं, वहां पे भी आपको कोई बेनिफिट भी मिल सकता है। उसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। एक तो मैं लिटिगेशन वाले मामला में हमेशा कहती हूँ कि आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एज मार्स की पोजीशन ऐसी है, सो जो लोग आपसे ज़रा इख्तलाफात रखते हैं, आपके अगेंस्ट होते हैं, एक तो ज़रा आपने इस टाइम पीरियड में उनसे ज़रा बच के रहना है। वो आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोपेगेंडा, कोई भी इश्यूज़, कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अगर आप बरहक है चीज़, आपके आप हक में हैं, हक सच पे है, तो यहाँ पे आपको फ़तह, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये मार्स की बड़ी ही अच्छी पोजीशन है। मेरा अपना जितना एक समय स्टडी है या जितना मैंने इस चीज़ को समझा है, 8वें घर को बहुत अच्छा हमेशा कहा नहीं जाता है, बट यहाँ पे इसी हाउस में इस मार्स की पोजीशन से बेनिफिट बिल्कुल मिलते हैं। आपके हक में चीज़ें बिल्कुल जाती हैं, आपको बहुत अच्छी ऑप्शंस मिल जाती हैं और आपको सक्सेस, कामयाबी बड़ी अच्छी वाली बिल्कुल मिलती है। और आपका जो दुश्मन होता है या जो लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, उनको नाकामी बिल्कुल मिलती है। सो यस, यहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें बिल्कुल मिलेंगी। थोड़ी सी आपको ज़रा मोहतात रहना है। आपको ज़रा बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे नहीं होना है, जहाँ पे आपको पता हो कि कोई डायरेक्ट अटैक कर सकता है, स्पेशली कोई जिनको खुदा न खास्ता ज़रा इस तरह के खदशात होते हैं कि कोई आपको, जिनकी दुश्मनियाँ ज़रा ये फायर शायर और इस टाइप की वाली होती है। मैं ज़रा थोड़ा सा ओपनली आपको इसलिए बता रही हूँ कि वो लोग ज़रा थोड़े से मोहतात रहें, तो वहाँ पे ज़रा आप ज़रा अपने आप को ज़रा सेफ रख के चलिए ना। और लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, यस, रिलीज आपके लिए बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी है। यानी कि वो लोगों का आपकी ज़िंदगी से जाना, यानी कि नेगेटिव लोगों का एक साइड पे हट जाना, और आपको आपकी पोजीशन, कुर्सी जिन लोगों को मिलती है बिल्कुल मिलेगी यहाँ पे, या आपको एक बेनिफिट मिल जाना। आपको अपनी वर्थ का भी यहाँ पे, यानी कि एक नेगेटिव जब लोग निकलते हैं ना ज़िंदगी से, तो आपको अपनी वर्थ समझ में आती है, आपको अपनी पोजीशन समझ में आती है। फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हैं और आपकी एक स्टेबिलिटी लाइफ की, जिसका यहाँ से आगाज़ ऐसे लगता है जैसे किसी चीज़ का आगाज़ हुआ है, बेहतरी आई है। दो कि यहाँ पे लोग आपके बारे में गॉसिपिंग
एक अजीब सी बात, ये चर्चा है बेसिकली, इसको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही वे में लीजिएगा। दोनों ही तरह से हो रहा है, कोई अच्छा बोलेगा कोई बुरा बोलेगा, बट आपको आपकी वर्थ यहाँ पे समझ आइए। और शायद बहुत से ऐसे लोगों को भी आपके ऊपर, आपकी सच्चाई के ऊपर यहाँ पे यकीन आया है। थोड़ा सा अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा, हेल्थ से रिलेटेड कोई छोटे छोटे इश्यूज यहाँ पे आ सकते हैं, उसकी आपको टेक केयर करनी है। हेल्थ वाली साइड पे कुछ ऐसा भी है जो कि शायद इससे पहले आपकी नज़र से नहीं गुजरा था, या जिसके ऊपर आपने गौर नहीं किया था, यहाँ पे या कोई डाउट्स थे, या आप लोग को शायद जिस तरह कोई डाउट्स थे, वो डाउट्स यहाँ पे आपको कोई क्लियर होंगे, आपको आपको पता चलेगा, क्लैरिटी आएगी। और यहाँ पे आपको कोई बहुत अच्छा फाइनेंशियल वो मिला है, कोई बहुत अच्छी फेवर आई है। अब ये कोई क्या है, कोई फाइनेंशियल फेवर है, ये कोई प्रॉपर्टी में है, कोई इनहेरिटेंस में है, कोई इस तरह की फेवर है। अच्छा, उसमें ना उसका अ, उसमें मुझे ऐसा लगता है जिस तरह समवन इज क्वाइट अगेंस्ट यू, जितनी भी फेवर है जो भी है, लेकिन आपके अपने घर में ही, आपके अपने माहौल में ही कोई आपके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं सोचता है, कोई बहुत अच्छा आपके बारे में एक विजन नहीं रखता है। सो इट्स बेटर टू स्टे क्वाइट। बट मुझे इस वक्त आप अंदर से एक मुतमईन, खुश, इंजॉय करते हुए, कोई सेलिब्रेशन है, इट कुड बी एनी, अब सेलिब्रेशन किसी भी तरह की हो सकती है, बट यस इट्स अ सेलिब्रेशन। हसद करने वाले जनाब काफ़ी ज़्यादा है, आपके इर्द गिर्द ही है, बट ऐसा लगता है कि यू डोंट केयर एनी मोर, अब आपको इस चीज़ की कोई परवाह या कोई ऐसी चीज़ नहीं रही है। और आप कहीं पे भी जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जिस तरह आप लोगों लोगों के जो निगाह है वो आपके ऊपर होती है, और आप अटेंशन बन जाते हैं, टेंशन ऑफ सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं। अच्छा जी, कोई कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त आपका नया बिल्कुल होगा, अभी किसी भी तरह का वर्क भी हो सकता है, किसी भी तरह का जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो है आपका इस वक्त। आपका स्टेटस जो है, आपकी जो पोजीशन है, स्टेटस है, वो नया हुआ है, और आपके लिए कोई फाइनेंशियल गेन्स यहाँ पे आए हैं। और दो कि आपका जो एतमाद है, दिल जिसको कहते हैं टूटा है, और एतमाद भी आपका टूटा है कुछ लोगों से। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है जी। इस वक्त जो इमोशंस है ना आपके, वो काफ़ी ज़्यादा हाई फाई किस्म की तरह चल रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कुछ लोग जो है वो अपनी सही फीलिंग्स नहीं शो कर रहे हैं, जिसको हम मास्क पहने हुए लोग कहते हैं, हाइड कर रहे हैं। और अब कुछ लोग होते हैं वो गैस लाइटिंग भी करते हैं, तो इस तरह की कुछ जो सिचुएशन है वो चल रही है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आप एक्सप्रेस कीजिए अपनी एनर्जीज़ को जो कि अल्लाह की तरफ से आपको मिली हैं। अभी बेसिकली फेमिनिश एनर्जीज़ की यहाँ पे बात हो रही है, और जो अल्लाह की तरफ से आपको मैजिकल इंट्यूशन है उसको एम्ब्रेस कीजिए, और अपनी इस क्वालिटीज़ को नर्चर कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट, बेज, जितने भी कलर्स हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी परफेक्ट टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। 8 जून से 14 जून की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट है जो कि कैंसर में जा रहा है। आपका बनता है जी 10th हाउस। ब्यूटीफुल ट्रांजिट आप लोगों के लिए फेवर्स ही फेवर्स है, ख़ास तौर पे आपके वर्किंग सिनेरियो में। आपके 10th हाउस में इस ट्रांजिट का मतलब, इस कंजंक्शन का मतलब ये है कि आप लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे।
काम में आप लोगों का जो वर्किंग स्टाइल है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। जो लोग पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स बिल्कुल आ सकती हैं। वर्किंग स्टाइल भी काफ़ी हद तक आप में से कुछ लोगों का चेंज हो सकता है। नई अपॉर्चुनिटीज़ का वक्त है। पार्टनरशिप पे कुछ लोगों के लिए, आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ नए सिनेरियोज बन सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। पुराने लोगों के साथ जो आप काम कर रहे थे उसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी आ सकती हैं। स्टेटस का चेंज होना, अपग्रेड होना, जो लोग सरकारी काम कर रहे हैं या सरकारी महकमों में हैं, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में हैं, यहाँ पे आपके लिए कुछ नए बेनिफिट्स बिल्कुल आ सकते हैं। उन अपॉर्चुनिटीज से आप कितना फायदा उठाते हैं, नहीं उठाते हैं, ये फिर आप पे डिपेंड कर रहा होता है, या फिर आपके अपने बर्थ चार्ट्स पे, यानी कि आपके पैदाइश के वक्त पे जो जायचा बनता है, ये उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा सा भी आपको अवेयर रहना है, केयरफुल रहना है, क्योंकि अभी वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ स्टिल है। मार्स की ऐसी पोजीशन है जो कि आपको आपकी पर्सनल लाइफ में अभी भी डिस्टर्ब कर सकता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि ऐसे ही गुस्सा आना, ट्रिगर हो जाना छोटी छोटी बातों पे, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने मोहब्बत करने वालों के साथ आप उलझते रहेंगे। आपको लगेगा कि वो गलत है, उनको लगेगा कि आप गलत है। यहाँ तक कि जिन लोगों को ऐसे पॉइंट पे चले जाते हैं जहाँ पे आपके दरमियान इख्तलाफात इस हद तक हो जाते हैं कि आप ऐसे डिसीजंस पे चले जाते हैं कि अब इसके साथ नहीं रहना है, ये रिश्ते को ख़त्म करना है, तो फिर ये वो पॉइंट है और ये अभी वक्त चल रहा है जो कि पिछले कुछ हफ्तों से मुसलसल है। आपके लिए ये अलार्मिंग पॉइंट है। आपको यहाँ पे केयरफुल रहना है। गॉड फॉरबिड आप डिवोर्सेस की तरफ जा रहे हैं, रिश्तों को ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज चेक कराइए। कभी नहीं चेक कराई है, शादी को कितना अरसा हो गया है, रिश्ते को कितना अरसा हो गया है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। यहाँ पे अपने मामलात को ज़रा थोड़ा सा चेक कराइए, कंपैटिबिलिटीज चेक कराइए, एंड देन फिर कोई बड़े फैसलों की तरफ जाइए। अदरवाइज इसको यूं लीजिए कि ये एक टेम्परेरी फेज होता है, ये वक्त गुजर जाए तो आगे इंशाल्लाह आसानी आ जाएगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, आप किसी नई नए मामले को पढ़ रहे हैं या आपका वाकई कोई कॉन्ट्रैक्ट नया हो रहा है? ऐसा लगता है जिससे आप तफसीलन किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और आप उसमें कुछ रिपीटेडली कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ नई चीज़ों को, नए सिरों को, नई चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आपको शक है किसी चीज़ पे, किसी मामले पे शक है। इट कुड बी एन ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, समथिंग जिसको आप बार बार शक की निगाह से देख रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इट कुड बी एनी डॉक्यूमेंट्स एज वेल, और ये कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है जिस तरह दो लोगों के दरमियान की बात है। कुछ ऐसे मैटर्स भी हो सकते हैं जिसको हम क्या है, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड भी कह सकते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह मेरे साथ कुछ गलत है, फ्रॉड है, धोखा है, और आपको कोई डाउट है, आपको किसी शख्स पे कोई डाउट है, अगले पर्सन पे कोई डाउट है। आपको ऐसा लगता है मुझे इसमें विक्टिम वाली फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा आ रही है, और जबकि ऐसा है नहीं। आई थिंक ये सिर्फ इट्स जस्ट योर माइंड, आपका माइंड ऐसा हुआ है। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे आप कोई टेस्ट कराते हैं, अपना कोई मेडिकल टेस्ट करा रहे हैं, तो वो आप बार बार करा रहे हैं। आप कोई डायग्नोसिस, क्योंकि किसी चीज़ का डायग्नोसिस है, या आपकी अपनी लाइफ का भी हो सकता है, आपकी कोई मेडिकल रिपोर्ट का भी हो सकता है, और मगर आपको कोई नतीजा यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, फाइनल कोई चीज़ का कोई कंक्लूजन ज़रूर निकलेगा। यस, अच्छा जी, फिर आप
थोड़ा सा एहतियात के साथ चलिए। जिस तरह मैंने कहा है कि मुझे ऐसा लगता है आप चीज़ों को बैलेंस करने की, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपके कोई ऐसे मामलात भी हैं जिसमें या तो आप कोई अदालत में गए हुए हैं या आप कोई लॉयर से बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस तरह मल्टीपल इश्यूज हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, और आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। एक सिरा इधर से पकड़ते हैं, एक सिरा इधर से पकड़ते हैं, किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं है। मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल इश्यूज हैं, सो किसी एक चीज़ के ऊपर इस वक्त आपको फिल फॉर कोशिश करनी है, और उसके ऊपर आपको फोकस एक एक पर्पस या एक चीज़ को फिलहाल कोशिश कीजिए कि उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आप, मुझे ऐसा भी लगता है कि जिस तरह आप फोर्स ही करते हैं, आपकी जो छठी हिस्सा ना वो बड़ी तेज है। आप हर चीज़ को कैच करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ एक्चुअली अमेजिंग। और थोड़ा सा ज़रा सिचुएशन को कह सकते हैं बर्ड आई व्यू नहीं होता, जिस तरह ये आजकल कैमरास होते हैं वो ऊपर से ज़रा देखा जाता है, तो ज़रा हाई व्यू लीजिए, बर्ड आई व्यू लीजिए, और अपने आप को छोटे विजन में ना लेकर जाइए, क्योंकि कुछ चीज़ों को हम रिवर्स नहीं करते। वो जब फिर चीज़ हो जाती है तो फिर टाइम मशीन में जाके हम चीज़ों को पीछे तो नहीं लेकर जाया जा सकता, जो कि आपका दिल करता है। कुछ ऐसे मामला, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हुई हैं जो आपका दिल करता है कि यार ये किसी तरीके से रिवर्स हो जाए, जो कि हो नहीं सकती हैं, और मज़ीद आगे गलती की गुंजाइश भाई नहीं है। आपके सामने कुछ चीज़ें एक्सपोज हुई हैं, कुछ लोग एक्सपोज हुए हैं, और आपका दिल करता है कि बस आज इस चीज़ का इनकाउंटर कर दिया जाए, आज इस चीज़ को ठीक कर दिया जाए। तो ऐसा भाई नहीं होना है। थोड़ा सा वेट कीजिए, वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी रखिए, इंशाल्लाह चीज़ें ठीक होंगी। और अपने दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट मूड में लेकर जाइए। फ़ौरन हर एक के साथ सवाल जवाब करने से आपके मामलात मज़ीद ख़राब होंगे। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कह रहा है। बैलेंस कीजिए अपनी स्पिरिचुअलिटी को और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। न्यू फेज है जी, ट्रांसफॉर्मेशन है, ग्रोथ है, चेंज ऑफ माइंड है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अल्लाह की मदद आ रही है, और समटाइम्स हम सच सुनना और बोलना पसंद नहीं करते हैं, जबकि उसी में ही बेहतरी होती है। तो सच को सुनिए भी, बर्दाश्त भी कीजिए और बोलिए भी। कलर ऑफ दिस वीक इज ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी आपने सोचा है उसके लिए जवाब है जी परफेक्ट टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 8 जून से 14 जून की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट है जो कि कैंसर में जा रहा है, आपके चला जाएगा ये 9th हाउस में, विच इज़ एक्चुअली ऑसम, ग्रेट। जहाँ पे जुपिटर ऑलरेडी है, ये बेहतरीन पोजीशन बन रहा है। दोनों ही अपनी एक अच्छी पोजीशन में हैं, सो कंजंक्शन भी बोलते हैं। आप लोग के लिए ट्रैवल खास तौर पे बड़े अच्छे मामलात को लेकर आएगा। आप लोगों के लिए ऐसी पोजीशन बन रही है जहाँ पे आप किसी भी तरह का ट्रैवल करें, चाहे वर्क हो, आपके एजुकेशन के हवाले से हो, आपके प्लेजर ट्रिप्स हो, कोई रिलीजियस ट्रिप आए, हर तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा। अपने मुल्क में रहते हुए आप लोग कहीं और दूसरे मुल्क में कोई काम करना चाह रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी मरहला हो उसमें आसानी आ जाएगी। किसी चीज़ की शुरुआत ही करनी हो, इस टाइम में आप शुरुआत कर सकते हैं, उसमें भी आपको आसानी मिलेगी। बेसिकली ऐसा वक्त होता है कि जब आपके लिए आसानी आना शुरू हो जाती है। जिन लोगों का कोई काम ही इंटरनेट से रिलेटेड, क्योंकि आजकल ज़माना इस तरह का है, दौर इस तरह का है, तो आपको वहाँ पे आसानी से आपके हर काम, हर मरहला आसानी से होना शुरू हो जाएगा। वीज़ा, पासपोर्ट, कोई भी इशू हो, वहाँ पे मराहिल आसान होते चले जाएंगे। अच्छा जी, आपकी यहाँ पे कोई पर्सनल लाइफ में कोई अल्हम्दुलिल्लाह
बेहतरी आएगी, कोई रिश्ता हो, कोई प्रपोजल हो, आप शादी, मंगनी, रिलेशनशिप, वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह आसानी होगी। लोग इस वक्त आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपका स्टेटस हाई होगा, आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, पीआर सर्कल जिसको कहते हैं, आपकी दोस्तियां जिसको कहते हैं, वहाँ पे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, अच्छे लोग, अच्छे मराहिल, उस तरफ आप बिल्कुल जाएंगे। सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे जिन लोगों को हेडेक्स या नर्व्स का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, आप लोग अपनी इन चीज़ों का थोड़ा सा ज़रा एक्स्ट्रा ख्याल रखिए। वाटर इनटेक थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा रखिए। जिनको मिग्रेन्स और इस तरह के इश्यूज रहते हैं, वो लोग थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा कॉशियस हो जाइए। जो स्टूडेंट्स हैं, आपको नो डाउट अच्छे मामलात है, लेकिन एक चेंज यहाँ पे मतवक्को है, एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज की तरफ जाना, इस तरह के चेंजेस थोड़े से आप लोग की लाइफ में आ सकते हैं ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, किसी से आपका दिल क्या हुआ है, खराब हुआ है, मुतनफ़िर हुआ है, किसी दोस्त से हुआ है, या आपको ऐसा लगता है कि आप बेसिकली अवेयर हुए हैं उसकी कोई हरकत से, किसी चीज़ से आप बेजार से हुए हैं, और आप जैसे सच सामने है बट आप मान नहीं रहे हैं, सच सामने है और आप कहते हैं कि नहीं, वो दिल करता है ना कि ये झूठी हो जाए, कुछ इस तरह की चीज़ है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका जो कनेक्शन है अल्लाह अल्लाह से, अपने रब से, वो बड़ा अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है, स्ट्रांग हुआ है, स्ट्रेंथ आई है, और आप किसी मामले को क्लोज भी करना चाह रहे हैं, जिसको कहते हैं इनफ हो गई है, बहुत हो गई है, आप उस चीज़ को क्लोजर की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। समवन इज कॉपी कैट, आपको बहुत ज़्यादा कोई कॉपी करता है, आपकी बात को, आपके बोलने के स्टाइल को, हर चीज़ को, और आपने भी अपने अंदर अपनी आपकी पर्सनालिटी में भी कोई चेंज आया है, किसी चीज़ में आपने अपने क्या है, ड्रेसिंग सेंस को, हेयर स्टाइल को कोई चेंज किया है, और आइदर आप खुद एक पॉलिटिकल माइंड के हैं, या आप हैं ही कोई पॉलिटिकल सिनेरियो से है जी आपका कोई ताल्लुक है, और थोड़े से आप बागी हुए हैं काफ़ी लोगों से, बल्कि आप बागी हुए हैं, आपका माइंडसेट काफ़ी चेंज हुआ है, और कंपटीशन है, कंपैरिजन है, दो आपका कोई ऐसा जिसके साथ भी किया जा रहा है, ऐसा कोई मेजर कंपटीशन कंपैरिजन है नहीं, बट किया जा रहा है, विच इज़ एक्चुअली अ बिट क्या कहूँ, स्ट्रेंज। और थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, वैसे भी इस वक्त आप मुझे थोड़ा सा क्या कहूँ, लेजी हॉलिडे मूड कुछ इस तरह से, ये आपको हॉलिडे प्लान कर रहे हैं, और आपका विजन काफ़ी हद तक चेंज हुआ है कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ मामलात को लेकर, आप थोड़ा सा एक डिफरेंट मूड में गए हैं, और चीज़ों को आपने एक डिफरेंट एंगल से, सूरत हाल को डिफरेंट एंगल से देखना शुरू किया है, और जो लोग भी आपके सामने आए हैं, जो लोग भी आपके सामने एक डिफरेंट तरीके से एक्सपोज हुए हैं, आप मज़ीद मोहतात हो गए हैं। आप एक्सप्रेस आपने नहीं किया है उनके सामने, बट यू आर आप उनको जताना भी नहीं चाहते हैं, और यू आर एक्चुअली वाइज इन दैट सेंस, और क्योंकि उन लोगों ने मज़ीद अपनी लंबी लंबी कहानियाँ, लंबी लंबी स्टोरियाँ आपके सामने पेश की हैं, डिफरेंट तरीके से बात करना शुरू की है, बट यू आर वेल अवेयर नाउ। अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी रॉयल टाइप है, दो आप उसको इस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट योर पर्सनालिटी इज़ वेरी रॉयल, और आप जो लोग इस तरह की लंबी लंबी छोड़ते हैं, क्या लंबी लंबी कहानियाँ करते हैं, आप उसको बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं, ज़बरदस्त। नाउ लेट्स सी जी, आपके लिए आपका मून मैसेज क्या कह रहा है। लुक एट द बिगर पिक्चर, यस, बिगर पिक्चर की तरफ जाइए, बिगर मंजर की तरफ जाइए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। क्लैरिटी है, सच है, ट्रुथ है जी, क्लैरिटी है, और प्रोटेक्शन है, पावर है, वेरी स्ट्रांग मैसेज। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज, वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके,
अल्लाह की मदद है जी, प्रोटेक्शन है, हेल्प है, और सच बोलिए, सच को सुनिए, सच को समझिए। कलर ऑफ दिस वीक इज ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। यस, हाँ में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 8 ऑफ जून से 14 ऑफ जून की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट है जो कि कैंसर में जा रहा है। आपके जनाब ये 8th हाउस में जा रहा है, जो कि इंतहाई बेनिफिशियल है। एक ऑसम पोजीशन है, साथ जुपिटर है। ये हर तरह के फायदे देता है, और अचानक जिसको कहते हैं ना सडन गेन्स, सबसे जो इसकी अच्छी बात है कि सडन गेन्स के लिए सबसे बेहतरीन पोजीशन है। और जिन लोगों को एक हमेशा होता है कि जी लॉटरी टिकट निकला है, हमारी अक्सर जो स्पेशली बहनें होती हैं वो कहती है जी हमारी कमेटी निकल है, बिल्कुल निकल आती है। फिर ज़रा थोड़ी सी अगर हम वाइडर साइड पे देखें तो ये आप लोगों को बेनिफिट देता है, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनके कोई इनहेरिटेंस के मामलात होते हैं, वहाँ पे बेनिफिट आते हैं। आप प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं, वहाँ बेनिफिट आते हैं। फिर जिन लोगों का काम ही ऐसा होता है जिसमें अचानक वाले पैसे आते हैं, जो काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड करते हैं, कोई ऐसा काम जिसमें स्टॉक का काम है, करेंसी का काम है, जितने भी मादनियात होते हैं इससे रिलेटेड काम है। सो एनीथिंग, एनी दैट काइंड ऑफ वर्क जिसमें अचानक रेट्स ऊपर नीचे जाते हैं, तो यहाँ पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट जनाब मिलते हैं। बट उसमें मेरा एक हमेशा छोटी सी एडवाइस होती है कि प्ले बट प्ले सेफ। तो ये एक तो उस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेनिफिट्स है। और फर्दर आगे जब आप इन्वेस्टमेंट करने लगे तो वहाँ पे ये इंतहाई बेनिफिट तो है, बट थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी भी है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को ज़रा सेफ रखना है। फिर ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लोग सिंगल हैं। यहाँ पे आपको शादी में फ़ायदा है, रिश्ते आएंगे, बेनिफिशियल है। तो इस वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाइए। चंद दिन के लिए ये मरकरी बस यहाँ पे है, मज़ीद आगे ये एक बेनिफिशियल टाइम है। आपने ऐसे बिल्कुल फ़ायदा उठाइए अपनी कंपैटिबिलिटीज़, जो कि मैं बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आप लोगों को मेरी ये बात याद रहे। क्योंकि बगैर कंपैटिबिलिटीज़ के प्लीज़ शादी रिश्तों की तरफ मत जाया करें, बाद में प्रॉब्लम्स होती है। और ये वो वक्त भी है जहाँ पे आपके जो बिछड़े हुए रिश्ते होते हैं, जो कहीं गुम हो गए होते हैं, उनके रिकंसाइलेशन का भी ये वक्त है। सजिटेरियंस, आप लोगों के लिए आपका लगन हो, मून हो, सनसाइन हो, मैं बार बार इसको भी रिपीट करती रहती हूँ, तो ये आप लोगों को यहाँ पे भी फ़ायदा देगा। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो अपनी फैमिलीज़ को आगे की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, प्रेगनेंसीज में जाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह क्वाइट बेनिफिशियल। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, अच्छा जी, थोड़ा सा आप क्या है आइसोलेशन में क्यों गए हैं आप? यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ। आप अपनी सेफ्टी और अपने आप को सेफ करना, बेहतर करना, फ्लरिश करना, आप अपनी प्रोग्रेस के ऊपर इस वक्त अच्छा खासी तवज्जो दे रहे हैं। आप ऐसे लोगों से दूर रहना चाह रहे हैं जिनकी शायद कोई मॉरल वैल्यूज नहीं। और फाइनली मे बी यू हैव रियलाइज दैट, आपने रियलाइज किया है, बेहतरी चाह रहे हैं अपनी,
ऐसे लोगों से दूर रहना चाह रहे हैं, यू आर हीलिंग योर सेल्फ। बेसिकली इट्स टाइम जहाँ पे आपने रियलाइज किया है कि मी फर्स्ट। सो आप अपने आप को बेहतर कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, अपनी बेहतरी के बारे में सोच रहे हैं, और जो भी जिंदगी में आपके आंधी तूफान को लेकर आता है ना, आप उससे भागते हैं। सो आप अपने आप को बेहतरी में लेकर जाते हैं, सेफ जोन में, आई मस्ट से सेफ जोन में लेकर जा रहे हैं। और आपके अंदर ना एक बगावत भी है, बगावत है ऐसे लोगों से जिन्होंने आपको ज़िंदगी में कभी को फ़ायदा नहीं दिया, नुकसान दिया है। और आप एक ऐसे सिनेरियो से ही बेसिकली अब भागते हैं। या क्वाइट क्या है, आप क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव माइंडेड हैं, आप ऐसे काम में हैं या ऐसी किसी प्रोफेशन में है जहाँ पे आपका माइंड चलता है, क्रिएटिव माइंडेड है। और समटाइम्स आपको जब क्या मैं फ्री टाइम है आपके पास या कोई ऐसा टाइम है, उससे मुझे आप बड़े ही रिलैक्सिंग मूड में, ऐसे जैसा लेजी मूड में, रिलैक्सिंग मूड में और अपने आप को वक्त देना। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वक्त मुझे आप लोगों की एनर्जीज में नज़र आती है, दैट इज़ एक्चुअली टू गिव टाइम टू योर सेल्फ। और बहुत सी चीज़ों को आप लेट गो करते हैं, बहुत से लोगों को आप लेट गो करते हैं कि बस ठीक है, मी माई सेल्फ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, विच इज़ एक्चुअली गुड। और आप किसी चीज़ में क्या को मास्टरी कर रहे हैं, कुछ ऐसा लगता है कि जिस तरह कुछ ऐसा सीख रहे हैं उसको में क्या कुछ टेलीपैथी है, कुछ हीलिंग है, कुछ इस टाइप की चीज़ है जिसमें आप अपने आप को बेहतर कर रहे हैं। और आप इस चीज़ से बिलीव रखते हैं कि नो कंपैरिजन, इस चीज़ के ऊपर इस वक्त आपका बिलीव जो है वो बड़ा स्ट्रांग है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। यस, अपने पास्ट को होल्ड मत कीजिए, उसको होल्ड करने में कोई बेनिफिट नहीं है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। आप डीपली हर्ट है, सैड है, ब्रेकअप है, और आप किसी ऐसी चीज़ के ऊपर ग्रीव कर रहे हैं जो कि बहुत बहुत देर से कोई इस तरह का सिलसिला जो है वो चल रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अच्छा जी, जो रिलेशनशिप हैं उनको एंजॉय कीजिए, उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में मज़ीद सेंसिटिव नहीं होना है, उसको एंजॉय कीजिए, बेहतरी की तरफ जाइए, और अपनी जो एनर्जीज है उनको कहते हैं ना प्रिजर्व करके रखना चाहिए फॉर योर सेल्फ। कलर ऑफ दिस वीक इज पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन में ना यकीन कीजिए कि बहुत सी चीज़ों के जवाब मिलते हैं और आपको भी मिलेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें और आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 8 ऑफ जून से 14 जून की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट है जो कि कैंसर में जा रहा है। आपका बनता है GS 7th हाउस जो कि बेनिफिट्स के साथ है। यहाँ पे साथ जुपिटर है। पर्सनल लाइफ इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। जो लोग सिंगल हैं, रिश्तों का आना, बल्कि एक से ज़्यादा रिश्तों का आना। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इस चीज की कोशिश कर रहे हैं ऑन अ सीरियस नोट के यहाँ पे रिश्ते तय हो जाए, रिश्ते तय पा जाए, बिल्कुल यहाँ पे तय पाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए एक खूबसूरत वक्त है ये, क्योंकि ख़ास तौर पे अगले 26 से 27 दिन तो बहुत ही बेनिफिट्स वाले हैं। तो यहाँ पे आपके सिलसिले बनेंगे, बेहतरी आएगी, इंशाल्लाह आएगी। सिर्फ जो लोग इस उम्मीद के साथ, इस
भरपूर उम्मीद के साथ कि आप लोग के यहाँ पे रिश्ते तय पा जाए। एक गुजारिश है कि अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराइए। मैं रिपीटेडली इसलिए बोलती रहती हूँ, आपको रिमाइंडर देती रहती हूँ, और जो लोग अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराते हैं उनको मालूम है कि ये चीज़ उनको बेनिफिट अल्हम्दुलिल्लाह देती है। जितने मेरे क्लाइंट्स हैं दे नो दैट। सो रिपीट करना मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ है आपको बताना कि ये चीज़ रिश्तों को तय करने से पहले इंतहाई अहम होती है। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे आपको अपने मदर साइड से, मदर की तरफ से को बहुत अच्छी फेवर, को बहुत अच्छा मामला बिल्कुल मिल सकता है। ट्रैवल आप लोग की लाइफ में बिल्कुल आ सकता है। बल्कि जो लोग रिश्तों को कंसिडर कर रहे हैं, आपको कोई ऐसा रिश्ता भी आ सकता है जिसको हम कहते हैं दूसरे शहर से, दूसरे मुल्क से, कुछ इस तरह का मामला मिल सकता है। स्टूडेंट्स, यस, आप लोगों के लिए बहुत फेवर्स इस तरह से हैं कि अगर आप कोई नया सब्जेक्ट, कोई नई चीज़, कोई नई एजुकेशन की तरफ जाना, कोई अपना स्कूल कॉलेज की कोई तब्दीली, कोई न्यू एडमिशन्स की तरफ जाना, तो आप लोगों को भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बेनिफिट या फेवर्स मिल सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं जी मैसेज। फर्स्ट कार्ड इज हियर। ओके, अच्छा जी, आपका कोई मामला चल रहा है अपने, क्या है, पेरेंट्स के साथ, या आप कोई आजकल, मैं इसको जजमेंटल तो नहीं कहूँगी, बट इट सीम्स लाइक कोई कन्वर्सेशन है, कोई कम्युनिकेशन है बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स। आप किसी चीज़ को, किसी मामले को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं या मनवाना चाह रहे हैं, जो कि मुझे लगता है काफ़ी हद तक उम्मीद है कि किसी मजाक कराहत के साथ मानी जा सकती है, क्योंकि आप इस कोशिश में हैं और काफ़ी अरसे से इस कोशिश में हैं। चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, यस, चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं आप लोगों के दरमियान, जबकि आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, ये मरहला तय करना ही बहुत मुश्किल है, जबकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। आपने खुद उसको क्या है मुश्किल बनाया हुआ है, ऐसा लगता है जिस आपने खुद उसको मुश्किल बनाया हुआ है। कम्युनिकेट कीजिए, सही तरीके से कीजिए, और पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। आप पुरानी बातों को, पुराने किस्सों को, पुराने मरहलों को बार बार बीच में लेकर आते हैं, उसको लेट गो कीजिए। अच्छा जी, फिर यहाँ पे आपका कोई मोहब्बत का मामला है, यस, इट्स अबाउट योर लव रिलेशन है, मोहब्बत है, या ऑलरेडी आप जिसके साथ रह रहे हैं, इट्स अबाउट दैट पर्सन। उसको और अपने दूसरे मामलात को ज़रा सेपरेट कीजिए। आप दोनों चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी थोड़े से उलझन में आ जाते हैं। लेकिन यस, यहाँ पे मोहब्बत में आप मुझे खूब रिलैक्स और इंजॉय करते हुए जॉयफुल मूड में नज़र आते हैं। और आप इम्पेशेंट क्यों हैं इतने, किसी मामले को, किसी मरहले को पूरा करते हुए आप मुझे थोड़ी सी ज़रा इम्पेशेंट होते हुए, या एकदम से आप चाहते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट हो जाए, जो मेरे मिजाज है, जिस तरह से मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ उसके मुताबिक हो जाए, तो थोड़ा सा उसमें अपने अंदर पेशेंस को लेकर आइए। और किसी मामले को मनवाने के लिए एकदम से इतने इम्पेशेंस ना हो, जस्ट स्लो डाउन, काम डाउन। आपकी हर चीज़, हर मामला, हर बात जो है वो ऐसा लगता है कि वो इवेंचुअली जो है वो पूरी होनी है। एडजस्टमेंट्स जो है वो थोड़ी सी ज़रूरी होती हैं, और अपने हासिदीन से ज़रा बच के रहिए। आप अपनी हर बात को, हर चीज़ को शेयर करना थोड़ा सा ज़रा बंद कीजिए। फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट भी कोई आपका यानी कि फाइनेंसिस में भी मुझे इस वक्त इम्प्रूवमेंट, बेहतरी नज़र आती है। बट आपकी जो अटैचमेंट है ना किसी के साथ, वेरी क्लोज वन, वो थोड़ी सी ट्रबल क्यों दे रही है, ट्रबल है उसमें, कोई ट्रबल है, यस ट्रबल है, या आपको खुद से एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। किसी के साथ आपकी कोई अटैचमेंट है, कि दोस्ती है कोई बहुत ज़्यादा, और उससे मुझे ऐसा लगता है जिस तरह कोई ट्रबल आ जाती है, या तो उसी शख्स का ही हसद है जो आपको खा रहा है, या पता नहीं, उसकी एनर्जी मुझे कोई इतनी बहुत पॉजिटिव नहीं लगती है। जस्ट बी अवेयर, थोड़ा सा ज़रा उस तरफ ख्याल रखिए, क्योंकि वो जो कोई दोस्ती है ना, वो बड़ी अजीब सी है, वो आपकी ही चीज़ों से शायद कोई हसद करता है बहुत ज़्यादा। सो इट्स बिट वियर्ड, उस शख्स की एनर्जी बड़ी कुछ अजीब सी है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। ओके,
आप अपनी चीज़ों को, अपने गोल को अचीव करने के बहुत करीब हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कंपटीशन है जी, और कुछ लोग आपके दुश्मनों की तरह आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं, सो थोड़ा सा मोहतात हो जाइए। नाउ लेट्स सी आपके लिए one more message and color of this week। अच्छा जी, अल्लाह की मदद है, और कुछ मोहब्बत कीजिए सच बोलने से और सच सुनने से। ये मोहब्बत सच बोलने और सच सुनना आपकी मदद करेगी। कलर ऑफ दिस वीक इज ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग देना चाहें, या आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में, आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस नंबर पे आपको मिलेगी अपॉइंटमेंट। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। 8 ऑफ जून से 14 ऑफ जून की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट है जो कि कैंसर में जा रहा है आपके, ये आ गया है जी अब 6th हाउस में, और बेनिफिशियल है, बिल्कुल है आपके वर्किंग सिनेरियो में। खास तौर पे जो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जॉब्स करते हैं, अपॉर्चुनिटीज है, एक से ज़्यादा जॉब्स की ऑफर, या जिन लोगों ने अब से पहले जॉब नहीं की है, जॉब करना चाहते हैं, जॉब की ऑप्शंस यहाँ पे बिल्कुल आएंगी। जॉब सिनेरियोस पैदा हो सकते हैं। जो लोग जॉब्स में हैं, आपको इंक्रीमेंट्स मिलना, और अगर आप कहीं जॉब की स्विचिंग करना चाहते हैं तो ऐसे मामला बिल्कुल पैदा होंगे। आपके लिए ऑप्शंस बिल्कुल यहाँ पे क्रिएट हो सकती हैं। एक और चीज को समझिएगा, यहाँ पे जो लोग अपनी ही कंपनीज में काम कर रहे होते हैं या अपनी कंपनीज के सीईओ होते हैं, आपके अंडर जो स्टाफ होता है उसमें आप शफलिंग करेंगे, शफलिंग होगी। आपके अंडर जो मुलाजमीन होते हैं उसको चेंज करना, शफल करना, चेंजेस को लेकर आना। आप अपने जो कंपनी में जो इधर से उधर शफलिंग होती है ना, वो आप एक हद से ज़्यादा यहाँ पे करेंगे। फिर आपका कोई ट्रैवल बिल्कुल आ सकता है। जो लोग ट्रांसफर्स को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पे आपकी ट्रांसफर्स आएगी। अपने बहन भाइयों के साथ अपने ताल्लुकात को ज़रा, अपने मिजाज को ज़रा यहाँ पे ठीक रखिएगा। मिजाज इस वक्त आपके बिगड़ सकते हैं, ऊंच नीच यहाँ पे बिल्कुल आ सकती है, जो कि आपको भी नुकसान देगी। और नो डाउट जिनके साथ आप कर रहे हैं वो है तो आप ही के बहन भाई, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा मुश्किल या दिक्कत कह लीजिए पेश आएगी। अपने किसी बच्चे की तरफ से आपको कोई खुशी मिलना, कोई खुश खबरी का आ जाना, इस तरह के मामला बिल्कुल हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी का कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, जिस मामले को आप समझ रहे थे ना कि कुछ कंप्लीट हो रहा है, और वो कंप्लीशन या वो इख्तिताम या सब ख़त्म होना, या कोई आखिरी आपने मरहला पूरा कर लिया है, ऐसा लगता है कि वो हुआ नहीं है या उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। वो आपके ख़त्म करने के बाद भी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि आपने कुछ किया है, कंप्लीट किया है, इट्स स्टिल नथिंग। और वो शायद आपको, शायद वो आपको सिर्फ लग रहा था, दैट वाज यू वाज थिंकिंग कि ये हो गया है, बट हुआ नहीं है। और अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये या तो कोई था जो कि दोनों तरफ खेल रहा था, या आप दोनों तरफ खेल रहे थे। कहते ना विकेट के उधर भी खेलना है, पॉलिटिकल कोई मूव था, पॉलिटिकली कोई मूव था, और इस चीज़ ने आपको काफ़ी डिस्टर्ब किया है। यू आर डिस्टर्ब मेंटली क्वाइट, और आपने वक्त से पहले ही किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर लिया। ठीक है, वक्त से पहले ही आपने किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर लिया है। अब आप मुझे स्ट्रेस में लगते हैं, ग्रीफ में लगते हैं, और आपने
सही तरीके से इस चीज़ की तहकीक नहीं की है, और वही बात है कि अब आप थोड़ा सा अपसेट है, और अंदर से शायद आपको इस चीज़ का एहसास था, ख्याल था, बट ये सब कुछ आपने सुनी सुनाई बातों पे कर लिया है। आपने इस चीज़ को सही तरीके से देखा नहीं है, और बस सुनी सुनाई बातों में शायद बहुत कुछ हो गया है। और अच्छा, ऐसा क्यों है कि कुछ गलत हुआ है, किसी की तरफ से है या आपकी तरफ से है, बट कुछ गलत हुआ है। एनी हाउ, मैच्योरिटी से काम लीजिएगा। और इस वक्त आप मुझे कोई ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, या आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप एडवेंचर करना चाहते हैं, और शायद ये ट्रैवल भी इसलिए है कि आप वट एवर हैपन, आप उसको भूलना चाहते हैं, और उस चीज़ को या उस मामले को अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं, और आप वो उस सारे सिनेरियो को अपने माइंड से ख़त्म करना चाहते हैं। और हाँ, आप सिंपैथी क्यों लेना चाहते हैं? भई आप किसी की मुझे ऐसा लगता है आप किसी की सिंपैथी लेना चाहते हैं, और बहुत सी चीज़ों को किसी की सिंपैथी आप लेना चाह रहे हैं, पता नहीं कोई लेना चाह रहा है। ये सब कुछ सिंपैथी गेन करने के चक्कर में हो रहा है। इट्स अ बैटल बिटवीन 2 पर्सन, बट उस बैटल में और बहुत से लोग इन्वॉल्व हुए हैं, और अब आप अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए कभी आप इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, और ये जो स्टोरी है ना, ये बहुत लंबी होती गई है, बहुत दूर तक बात चली गई है, इधर भी उधर भी। ये जो 2 लोगों के दरमियान का किस्सा था, ये अब बहुत और लोगों तक पहुंच गया है, ठीक है। और यू वर लिविंग अ गुड लाइफ, इनफैक्ट अ वेरी गुड रॉयल लाइफ, आई मस्ट से। और अब आप विलिंगली, अब आपको, मुझे ऐसा लगता है जैसे विलिंगली बहुत सी चीज़ों को रिलीज करना है। नेगेटिविटी को थोड़ा सा अपने अंदर से निकालिए, ठीक है। बहुत सी चीज़ों को रिलीज करना है, और कोशिश कीजिए कि जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं उस पे यकीन ना कीजिए जब तक आप उसको देख नहीं लेते हैं, ठीक है। अपने कान खुले रखिए, लोग आपके जो किसी के बारे में कह रहे हैं वो शायद आपके बारे में भी कह रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से जो लोग इस वक्त आपकी ज़िंदगी में हैं, वो दोनों तरफ खेल रहे हैं, वो आपके बारे में भी, उसके बारे में भी, आपके बारे में। सो जस्ट सी अराउंड यू, जो भी आपका सर्कल है ना भाई, वहाँ पे मुझे बहुत सी चीज़ें गड़बड़ में लग रही हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। वर्क थ्रू योर फियर, अपने खौफ के ऊपर काम कीजिए, जो खौफ है उसको अपने अंदर से निकालिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। जो नार्सिस्ट और एम्पैथी वाले जो लोग हैं, जो बड़े चार्मिंग बन के आते हैं, वो यूज़ करते हैं, और अपने इस एक्ट को आपके ख़िलाफ़, तो इस लिहाजा थोड़ी सी ज़रा बाउंड्रीज को सेट कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अच्छा जी, जो हील कीजिए अपने आप को, मदद मांगिए अल्लाह से, और अपने आप को खुद सपोर्ट कीजिए। हीलिंग जोन सी होती है ना, ये बहुत सी चीज़ों को ठीक करती हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। टेक एक्शन लीजिए, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 8 ऑफ जून से 14 ऑफ जून की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट है और ये कैंसर में जा रहा है। आपका बनता है जी ये 5th हाउस, जहाँ पे ये ट्रांजिट हो रही है। जुपिटर ऑलरेडी यहाँ पे है। सो
क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। 5वें घर में 2 प्लैनेट्स कंजंक्शन में बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए, बेनिफिट मल्टीपल तरीके से। एक तो आप लोगों के ज़िंदगी में बेहतरीन लोगों का आना, आपका जो एक दोस्तों का एक हल्का अहबाब है वो बढ़ेगा, आपकी लव लाइफ में बहुत से लोगों का आना, नए लोगों का आना, जो लोग सिंगल है शादी करना चाहते हैं, रिश्तों का आना, और एक सादा रिश्तों का आना। फिर उसमें आप लोगों के लिए डेफिनेटली ऑप्शन मौजूद है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप देखें, भालें, कंपैटिबिलिटीज चेक कराएं, देन जस्ट गो फॉर मैरिज। तो ये एक आपके लिए एक नया रास्ता या रास्ता कह लीजिए कि खुला है, जहाँ पे आपकी शादी वाले मामलात बनेंगे। आपके लिए कोई ऐसे मामलात भी आएंगे जिसको हम कहते हैं लग्जरीज की तरफ जाना या कुछ नया खरीदना, आपकी ज़िंदगी में एक आसाइश का आना, वो घर हो, गाड़ी हो, कोई भी नई चीज़ को ख़रीदना। फिर जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग के असबाब यहाँ पे पैदा होंगे, वो चाहे आपका काम है, चाहे आप वैसे ट्रैवल करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो यहाँ पे आपके लिए तो है ही बहुत कुछ, बहुत कुछ। आप अगर अपनी एजुकेशन के लिए कोई ओवरसीज जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा है। फिर अगर आप अपने ही मुल्क में रह के कुछ नया पढ़ना चाहते हैं तो तब बहुत अच्छा है। जो लोग अपने फैमिली लाइफ को आगे की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम, चाहे वो प्रेगनेंसीज के हवाले से हो, फिर चाहे अगर आप लोग अपने बच्चों की शादियों के हवाले से कुछ सोच रहे हैं, तो यहाँ पे बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त बना हुआ है जहाँ पे इस तरह के असबाब पैदा होंगे। सो ओवरऑल आप लोगों के लिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स हों, आपकी फैमिली के बेनिफिट्स हों, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अल्लाह के हुक्म से आप लोगों को कोई ना कोई खैर ज़रूर डलेगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके अच्छा जी, आप किसी चीज को, किसी मामले को क्या है परफेक्ट करना चाह रहे, परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, चाहे आपका अपना लाइफ स्टाइल ही क्यों ना हो, मगर आपको ऐसे लगता है जैसे आप कोई चीज को परफेक्ट करते हैं देन आपको विक्टिम बनाया जाता है। कुछ ऐसे लोग जरूर है आपकी लाइफ में जो आपको, या कोई ऐसी कोई बात ऐसी कर देता है जिसमें आप लोग को कंफ्यूजन आती है, बट या आपको ऐसा परसेप्शन बाय द वे दिया जाता है जिसमें आपको कंफ्यूज किया जाता है, बट आप ऐसी किसी चीज से बिलीव नहीं कर रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि आपके सामने कुछ सच आ गए हैं और ये सारे मराहिल कंप्लीट हुए हैं। इसमें यूँ समझ लीजिए कि कोई मिरेकल हुआ है, मौजा हुआ है, आपके सामने बहुत सी चीज़ें अया हो गई हैं। आप यहाँ पे अपनी लाइफ के एक डिफरेंट ट्रैक पे हैं, डिफरेंट मराहिल पे हैं, बहुत सी दुआएं आपके साथ हैं, और आप मुझे तो इस वक्त किसी चीज़ को क्या है सेलिब्रेट करते हुए, कोई सेलिब्रेशन है, कोई इवेंट है, किसी ऐसी चीज़ में नज़र आते हैं। और आप अपने किसी, हाँ, आप अपने किसी औलाद के लिए कोई चीज़, कोई एफर्ट कुछ करते हुए नज़र आते हैं, और दो आपको कोई गम भी है, किसी बच्चे के हवाले से है या उसी को फिक्र है। बेसिकली इट्स नॉट गम नहीं कह सकते इसको, कोई फिक्र है आपको, किसी अपने बच्चे को लेकर काफ़ी ज़्यादा फिक्र है, और आप सर दिल करता है ना कि किसी लिए कुछ चांद सितारा तोड़ के ला के जल्दी से आप उसके लिए कुछ कर दे, तो इस तरह की कोई फिक्र है आपको। दो मैं आपको इस वक्त अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करता हुआ या फैमिली लाइफ को इंजॉय करता हुआ देखती हूँ। फाइनेंसिस इस वक्त आपके पहले से बेहतर हुए हैं, न्यू बिगिनिंग है आपके लिए, और किसी को आपने फॉरगिव भी किया है, यू आर नो मोर इंटरेस्टेड इन कि उसके बारे में शायद आप सोचना भी नहीं चाहते हैं। ब्लेसिंग्स है इस वक्त आपके ऊपर, अल्लाह ने आपकी काफ़ी मदद भी की है, आप इस वक्त काफ़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और दैट इज़ अबाउट योर ओन वेल बीइंग। जैसा मैंने कहा कि आपको शायद किसी और की इस वक्त परवाह नहीं है, क्या हुआ, किस तरह हुआ, माजी था क्या नहीं था, एंड यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग। और आप क्या है, कोई अपने घर के बारे में कुछ सोच रहे हैं, या घर का कोई शिफ्ट है, कोई चेंज है, कोई देयर इज समथिंग अबाउट योर होम, योर फैमिली लाइफ, और दो क्लोजर है इस वक्त आपके पास बहुत सी चीज़ों का, एंड इट्स अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल। नाउ लेट्स सी आपके
मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहते हैं? यस, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं? अनकंडीशनल लव है जी, और उसमें कुछ गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शंस हैं, या आप फॉलिंग इन लव। नाउ लेट्स सी आपके लिए one more message and color of this week. okay, एक्सप्रेस कीजिए अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को, और एम्ब्रेस कीजिए अपनी मैजिकल इंट्यूशन को। तो ये जो अल्लाह ने आपके अंदर क्वालिटीज़ रखी हुई हैं, इसको एम्ब्रेस कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू, या जिसको हम स्काई ब्लू कहते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचेंगे एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और देखते हैं क्या निकलता है आंसर। ये रहा आपका आंसर। ओके, वेट में है जी जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। जिस वक्त आप अपने बारे में, अपने किसी प्यारे के बारे में पूछना चाहें, आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।